गुड इवनिंग। तो एक बार फिर इवनिंग टॉक के मूड में हूँ और इवनिंग टॉक रैंडमली करते हैं। और बड़े दिनों के बाद मैं फिर से रिटर्न बैक हो रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे एंड अलग अलग सोशल मीडिया पे। बाकी कुछ पिछले 15-20 दिनों से, उससे ज़्यादा से ही मैं टोटली इससे दूरी बना लिया था। कुछ सिचुएशंस, कुछ सरकमस्टांसेज हो गए थे, वैसे टफ सिचुएशंस हो गए थे, और उस सिचुएशंस के चलते माइंड भी नहीं कर रहा था कि करें, और हिम्मत भी नहीं कर रहा था कि करें। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एंड यू कैन सी माई हेयर्स एंड बियर्ड लाइक दैट यू नेवर सी, एंड दैट्स वाई आई वॉज अवे फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। एवरी प्लेटफॉर्म व्हाट आई वॉज डूइंग, जो भी काम मैं करता हूँ या कर रहा हूँ, मैं उन सबसे दूरी बना के रखा था। बस एक लोनलीपन, अकेलापन, एंड उससे पहले कुछ टफ सिचुएशंस, टफ कंडीशंस, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन हियर एवरीथिंग, थे, जिसके चलते मैं यहाँ से दूर था। और अब चीज़ें अच्छी थोड़ी थोड़ी हो रही है टाइम के साथ। कोई भी टफ सिचुएशंस होता है, कोई भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस होते हैं, कि चाहे कितना हो टफ और डिफ़िकल्ट हो, अकॉर्डिंग टू टाइम उसे मूव ऑन करना ही होता है, और टाइम के साथ वो मूव ऑन कर जाता है। तो टाइम के साथ मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियोज़ है। और नेक्स्ट वीडियोज़ ये रोज में रैंडम टॉक है, शाम का समय, और बड़ी शानदार और बेहतरीन मौसम है। अभी अभी बारिश हुई है, तो बारिश होने के चलते ना मौसम भी एकदम कूल हो गया है, एकदम ठंडा, कूल, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। तो ठीक उसी तरह जैसे मैंने एक पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था, पहाड़ों में मौसम होता है आफ्टर द रेन, ठीक उसी तरह यहाँ भी मौसम है आफ्टर द रेन। और आफ्टर रेन कितना सुंदर और बेहतरीन नज़ारा होता है, यू कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं। आप पेड़ 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 और बाकी चीज़ें। तो आज एक छोटे से टॉपिक पे, किस टॉपिक पे बात करूँगा मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन यही मैं इसी टफ सिचुएशंस पे ही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में कितना हो भी टफ सिचुएशंस हो, कितना हो भी मुश्किल वक्त हो, कितना हो भी वर्स्ट कंडीशंस हो, आप उससे मूव ऑन करते हैं धीरे 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 धीरे। चाहे आपका कितना हो प्रीशियस चीज़ लॉस्ट हुआ हो, चाहे आपका कितना हो क्वालिटी वाले चीज़, या कोई लव वन, या कोई उस टाइप की चीज़ का नुकसान हुआ हो, वो इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें सुधरती है। और कुछ टाइम ऐसा आता है जिसके बाद इंसान उस चीज़ के बारे में भूल जाता है और नॉर्मल लाइफ में अपने मूव कर जाता है। वैसा ही सिचुएशंस हर एक जगह होता है। और फॉरगेटिंग इज द बेस्ट थिंग गॉड मेड फॉर द ह्यूमन बीइंग। अब मैं मानता हूँ, और लोगों को भी मानना चाहिए, कि किसी भी चीज़ को भूल जाना दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक चीज़ है। बहुत से लोगों का एक कंप्लेन होता है ना, स्पेशली स्टूडेंट्स का, और जो यंगर वन हैं, जो पढ़ाई में जाते हैं या पढ़ रहे होते हैं, कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, चीज़ें याद नहीं रहता है। मैं कहीं जाता हूँ कुछ चीज़ें लाने के लिए, तो वहाँ से भूल जाता हूँ, वो फॉरगेट कर जाता हूँ। तो वहाँ पे तो बुरा लगता है, लेकिन आई एम सेइंग कि भूलना दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है। और एक कैसे, कि मान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, टोटली उसके अगेंस्ट हो, अगर आप उसको नहीं भूल पाएंगे, तब तो वो आपको टोटली उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। आपके किसी लव वन के का डेथ हो जाए, आप किसी फ्रेंड का दोस्त डेथ हो जाए, आपके किसी जानने वाले जो बहुत ही आपके क्लोज हो, वो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, और अगर आप उस चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे, आप उस चीज़ों को वैसे ही याद करेंगे जैसे उस टाइम पीरियड में याद कर आता है, जैसे उस टाइम पीरियड में होता है जिस टाइम का इंसिडेंट होता है, तो सोचिए कितनी वर्स्ट चीज़ होगी इस वर्ल्ड के लिए। और ऐसे टफ सिचुएशंस हर एक इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फेस करना ही होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूलना दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ों में से एक है। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का लव्ड वन किसी को छोड़ के चला जाता है, कोई किसी का लव्ड वन किसी से बात नहीं करता है, किसी का डेथ हो जाता है, किसी के फैमिली मेम्बर्स छोड़ के चले जाते हैं, किसी के फ्रेंड्स छोड़ के चले जाते हैं। अगर वो लोग उस चीज़ को नहीं भूलते,
टाइम के साथ तो वो दुनिया का सबसे टफेस्ट चीज़ होगा और वो उसी को सफ़र करते रह जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, और मैं भी बोल रहा हूँ, कि भूलना दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ों में से एक है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। टाइम के साथ चीज़ें नॉर्मल होती है, टाइम के साथ चीज़ें इंसान भूलता है, और वो अच्छी बात है, भूलना ही चाहिए, भूलना ही चाहिए। पेन, ये कहा जाता है ना, पेन इज इनएविटेबल एंड सफरिंग इज एक्स्ट्रा लेयर वी ऐड ऑन इट। जो पेन होता है जिस इंसिडेंट के लिए, उस इंसिडेंट पे उस पेन को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। वो पेन होगा ही, इनएविटेबल होता है, वो नहीं छोड़ा जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको इंसान सफरिंग बना ले तो उस पेन पे सफरिंग एक लेयर होता है, एक्स्ट्रा लेयर जो हम उस पर ऐड करते जाएंगे। अगर वो एक्स्ट्रा लेयर हम उस पर ऐड करते गए तो फिर उस इंसान से को उबरना ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आप पेन में रहिए, आप तकलीफ में रहिए, पीड़ा में रहिए। अगर कुछ वर्स्ट इंसिडेंट आपके साथ होता है, दैट्स ओके, for a certain time of period, for 2 days, 5 days, 1 month, 2 month, you will be in pain. And अगर उसके बाद अगर आप उसमें सफरिंग का लेयर ऐड करते हैं, अगर उसको आप सफ़र करना शुरू करते हैं, तो वो आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी चलना शुरू हो जाएगा। तो सफरिंग का लेयर उस पर ऐड मत कीजिए, पेन को पेन रहने दीजिए, और पेन कुछ टाइम के बाद चला जाएगा और पीपल विल बी नॉर्मल, एनीवन नॉर्मल हो जाएगा। बहुत से कंडीशंस में ऐसे होता है। और मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द डेथ बिकॉज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स डाइड ड्यू टू कोविड, और ये वर्स्ट कंडीशंस था, इसलिए मैं इतना दिन से दूर भी था। तो अगर चीज़ें इंसान भूलेगा नहीं तो फिर तो सफरिंग करके ज़िंदगी भर उसी के लेयर एक्स्ट्रा लेयर सफरिंग का ऐड करके, तो पेन था, अभी भी है। सिचुएशंस के अनुसार चीज़ें नॉर्मल होगी, चेंज होगा सबके लिए। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का लव्ड वन उससे बात करना छोड़ देता है, किसी का लाइक दैट सिचुएशंस होता है, वर्स्ट कंडीशंस हो जाता है, किसी के फाइनेंशियल हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है, लाखों का नुकसान हो जाता है। तो ये सब पेन है, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन हमें उस पर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सफरिंग ऐड नहीं करना चाहिए। और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सफरिंग ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल खड़ा होगा, और वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सफरिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के चलते होगा। अगर हम अपने माइंड में बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, सेम चीज़ पे बातें करेंगे, तो वो सफरिंग होगा। और अगर उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे और चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो बेटर हो जाता है। और ऐसे बहुत से कंडीशंस में होता है, और स्पेशली डेथ के कंडीशंस में, ब्रेकअप के कंडीशंस में, बड़े फाइनेंशियल लॉसेज के कंडीशंस में, और इस टाइप के कंडीशंस में होते हैं कि इंसान उसको भूल नहीं पाता है, इंसान उस पर एक्स्ट्रा लेयर रहता है। कैसे इतने ब्रेकअप्स वालों को आप लोग देखोगे कि उस 1 साल, 2 साल, 5 साल तक सेम चीज़ से सफ़र करते रहते हैं। किसी का कोई जानने वाले या लव्ड वन का डेथ हो जाता है तो 5 साल, 7 साल तक उसी का सफ़र करते रहता है, एंड फाइनली दे वेंट इनटू द डिप्रेशंस। तो वो सफरिंग हो जाता है। तो सफरिंग को अवॉइड कीजिए। पेन इनएविटेबल है, वो हटाया नहीं जा सकता है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो होगा ही होगा। जिस इंसिडेंट पे होता है उस इंसिडेंट पे होना ही होना है, कोई भी दुनिया का इंसान। लेकिन उस पर सफरिंग का लेयर ऐड करना थोड़ा गलत होगा। तो उस सफरिंग के लेयर से हमें मूव ऑन करना चाहिए, उस सफरिंग के लेयर से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ज़िंदगी में जो भी होता है, जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं, जो भी कंडीशंस आ रहे हैं, उस कंडीशंस को हमें आगे जाके फेस करने के लिए बेहतर बनना चाहिए। और हमें अपने लाइफ को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है। चाहे किसी भी सिचुएशंस हो, कंडीशंस में लाइफ आगे चली जाती है, एनी हाउ लाइफ आगे चली जाती है, और लाइफ आगे चली जाती है किसी की भी। और सिंपल सा बात है कि दुनिया में आज के दिन में जो क्राइसिस है, कोविड का क्राइसिस है, कोविड के क्राइसिस ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और इंडिया को तो पूरी तरह से हिला के रख दिया, इसकी नींव तक को हिला के रख दिया।
लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग सुधरने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत से लोग समझने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद भी सरकारें भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। तो सरकारें कुछ जो है वो अपने स्तर पे काम कर रही है, उसके अधिकारी हैं, नेता हैं, लीडर है, वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हमें सेफ रहना है, यू हैव टू बी सेफ, योर फैमिली शुड बी सेफ, योर सोसाइटी शुड बी सेफ। आपके सोसाइटी को सेफ करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं, आपके सोसाइटी को सेफ करने के लिए नीतीश कुमार नहीं आने वाले, आपके सोसाइटी को सेफ करने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं आने वाला है। आपके घर को और आपको सेफ बनाने के लिए ये सब लोग नहीं आने वाले हैं, ये सब आप ही की जिम्मेवारी है, आप ही की जिम्मेवारी है और आप लोग सेफ रहे हैं। और उस सेफ्टी रूल सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सबको पता है कि वी हैव टू वियर मास्क, हमें सोशल गैदरिंग से बचना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। कोई ना करने का नतीजा ही हुआ कि ये इतना बुरा सिचुएशन इस कंट्री में हुआ। हम सरकारों को गाली दे सकते हैं, नो डाउट, लेकिन सरकारों से ज़्यादा सरकारों को तो नहीं हुआ, सरकार में बैठे अधिकारी ऑफिसरों को तो 2-4 को हुआ कोरोना, लेकिन लोगों को ही सफ़र हुआ। लोगों का सफरिंग का नतीजा कि ट्रेनों में भर भर के लोग, लोगों के सफरिंग का नतीजा बसों में भर भर के, शादियाँ भर भर के, दैट्स द रीजन। एंड हमने उसको अवॉइड नहीं किया। और दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत वहाँ है कि जो इंसान ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, शायद वो लोग सेफ हो जा रहे हैं, और जो लोग रूल रेगुलेशन शायद फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी अनसेफ हो जा रहे हैं। तुम्हारे चलते, किसी इंसान के चलते कोई दूसरा इंसान जो कि अच्छा है, बेहतर है, जो रूल रेगुलेशंस में रह रहा है, वो सफ़र कर रहा है। सब लोग नहीं डेथ कर रहे हैं, एक आध लोग डेथ कर रहे हैं। 100 में 2% जो डेटा है, 3% जो डेटा है, उतना ही लोग जा रहे हैं। लेकिन वो 100 में 2-3% की गलती है या नहीं है, मैं उस पर नहीं बात करूँगा, लेकिन बहुत से लोगों की है जो जिनकी गलती नहीं है, लेकिन उन किसी दूसरे की गलती की सज़ा वो भुगते और वो इस दुनिया से चले गए। वी हैव टू बी सेफ, everyone responsibility to be safe। और लोग कहते हैं यार कुछ नहीं है, कोरोना ये वो दिस दैट, अरे उससे पूछो जिस पे बीत रही है, उससे पूछो जो इंसान इस दर्द को, इस कंडीशंस को झेल रहा है। मैंने झेला 15-20 दिन तक, मुझसे पूछो कोरोना का दर्द क्या होता। जो मेरा दोस्त मरा, उसके फैमिली वालों से पूछो उसके कोरोना का क्या दर्द था, सब उसके लव्ड वन से पूछो कि ये क्या दशा है। बोल के तो लोग निकल जाते हैं, कितना आसान है, कुछ नहीं है, नथिंग, बकवास है, सरकारें बकवास कर रही है। नॉर्मल खांसी है, फीवर है, जुखाम है, कुछ लोग तो ऐसे भी जाते हैं, अरे कुछ लोग ऐसे जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन अभी जो उस बीमारी से जा रहे हैं उनके जाने का वक्त नहीं था, और वो कोरोना से चले गए किसी दूसरे, किसी तीसरे, किसी चौथे, किसी पांचवें की गलती से, और सब लोगों की गलती से, सरकारों की गलती से, लोगों की गलती से। 130 करोड़ लोग हैं इस देश में, सबको मोदी नहीं संभाल सकता, सबको चीफ मिनिस्टर्स नहीं संभाल सकते, सबको IAS अधिकारी नहीं संभाल सकते, सबको पुलिस और थानेदार लोग नहीं संभाल सकते। लेकिन अगर 130 करोड़ लोग में से ना 50 करोड़ 100 करोड़ लोग भी संभल गए खुद से ना, तो ये लोग संभल जाते, ये सिचुएशन ही नहीं आता। कि नो, संभलने वाले में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं, और ना संभलने वाले में 130-140 करोड़ लोग हैं, जिसका नतीजा हुआ कि, और ये जो गवर्नमेंट डेटा दे रही है ना कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख 3,000 4,000 डेथ पर डे कैसे 4 लाख, नो, ये बहुत बड़ा डेटा है। माइट बी इंडिया का 50% पॉपुलेशन, माइट बी इंडिया का 30-40% पॉपुलेशन कोरोना से ग्रसित हो चुका है और इसके शिकार हो चुका है, जो लोगों को पता ही नहीं है। एक बीच में है जो
सेकेंड वेव का पीक टाइम चल रहा था, ऑल अक्रॉस बिहार, ऑल अक्रॉस यूपी, सब लोग बीमार पड़े हुए थे, सब लोग बीमार, और सेम सिम्टम्स, सबको खांसी, सर्दी, बुखार, टाइफाइड। कोई टेस्ट कराने नहीं गया, सब लोगों ने लोकल डॉक्टर से दवा लिया और दवा खा के लोग ठीक हो। कुछ लोग गए, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा विलेज नहीं है जिस विलेज में कुछ लोग ना डेथ किए, किसी ने टेस्ट नहीं कराया। तो जो गवर्नमेंट का डेटा चल रहा है, गवर्नमेंट का डेटा फेक है। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट का डेटा फेक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोग टेस्टिंग के लिए गए ही नहीं, और जब लोग टेस्टिंग के लिए गए ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्हें कोरोना था। फीवर तो सबको था, खांसी जुकाम सर्दी तो सबको था, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में ऐसे सिचुएशंस ना हो। एवरीवन, मेरे घर में भी था, आपके घर में भी था, देखने वाले लोगों के घर में अगर 10 मेंबर है तो 5-7 मेंबर की ये कंडीशंस थी वो पीक टाइम में। दैट ऑल आर कोरोना आई थिंक। कुछ लोग गए, कुछ लोग बचे। गांव का इलाका था, गांव के इलाके में लोग खेतों में काम करते हैं, दिन भर इनका काम होता है, अच्छा हवा मिलता है, फ्रेश फूड मिलता है, जिसका नतीजा है कि इन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी। इम्यूनिटी अच्छी होने के चलते गांवों के लोगों ने बहुत रोका। इसके बावजूद भी गंगा में लाशें बही, इसके बावजूद भी इन लाशों को दफनाया गया, इसके बावजूद भी नदियों में ये इतिहास में लिखा जाएगा, देखा जाएगा। बहुत बुरा सिचुएशन है। सब पे बात नहीं किया जा सकता है, सब पे नहीं बोला जा सकता। अभी भी वक्त है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़े तोप है, जिन लोगों को लगता है वो बहुत बड़े पावरफुल हैं और उन्हें टच नहीं करेगा, उन्हें कुछ नहीं करेगा, नो वन इज सेफ, नाइदर यू नाइदर एनीवन। कोई सेफ नहीं है। किसको कब ये अपने चपेटे में लेगा कोई नहीं जानता है। और हो सकता है कि जिस इंसान के चलते कोई हो रहा है उसको कुछ ना हो, उसके चलते किसी दूसरे तीसरे चौथे को। लोग ये ना भूले कि ये बीमारी सिर्फ एक आदमी से फैली है। लोग ये ना भूले, लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कोरोना 500 लोगों से, 5 लाख लोगों से या 10 लाख लोगों से नहीं हुआ है, नहीं फैला, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से। अब चाहे वो जैसे हुआ हो या किसी लैब से जैसे हुआ हो, ना मुझे पता है ना आप लोगों को पता है, उसी एक इंसान से या उस एक लैब से आया है और फैला है। तो जब एक इंसान से इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है तो लोग कैसे सोच सकते हैं कि हमें नहीं होगा, उसे नहीं होगा, उसे नहीं होगा। नो, सेफ्टी मेन कंसर्न होता है और सेफ्टी लोगों की जिम्मेवारी होती है, और लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई और लोग दूसरे को, सरकारों को गाली देते रहे। सरकारों को कुछ नहीं है, वो लोग जो सरकार में बैठे हैं ना, जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी मंत्री हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनको हॉस्पिटल की कमी नहीं होगी, उनको दवाई की कमी नहीं होगी, उनको बेड की कमी नहीं होगी। हॉस्पिटल, दवाई, बेड की कमी आपको होगी, लोगों को होगी, आम लोगों को होगी। उन्हें नहीं होगी, उन्हें मिल जाएगा। आप देते रहो गाली, आप देते रहो। अभी थर्ड वेव की तैयारी है, सरकारों को भी पता है, लोगों को भी पता है कि थर्ड वेव आएगा। कंट्रोल कर लिया गया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल किया गया तो देखो आगे होता क्या है। यू हैव टू बी थिंक ऑन दिस मैटर। आप अपनी जिम्मेवारी निभा लीजिए ना, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा लीजिए। सरकार में बैठे लोग ना बड़े तेज तर्रार लोग हैं, नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा। सरकार कुछ अधिकारी ऑफिसर्स भी चलाते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी चलाते हैं। वो आपसे, मुझसे कहीं 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 बहुत बेहतर
लोग हैं, वो आपसे मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्हें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उन्हें कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन बस वो ये नहीं जानते हैं ना कि आप अपने घर से निकलेंगे तो किस शादी में जाएंगे, आप अपने घर से निकलेंगे तो किस 50 लोगों, 100 लोगों और 500 लोगों की भीड़ में जाएंगे, और वो आपको नहीं रोक सकते हैं। एक थाने में 30 से 40 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं या सिपाही होते हैं, जो भी 30-40 भी नहीं होते होंगे आई थिंक, और एक थाने के अंदर आई थिंक कि कम से कम 25-30 हज़ार 50,000 लोग आते हैं। तो 30 लोग 50,000 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डंडे के दम। नहीं चाहे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहे, उन्हें बिना डंडे चलाना बुरा लगता है। कोई नहीं चाहता कि ये जाके सरेआम डंडे मारते रहे। लेकिन लोग अगर रूल फॉलो करें तो उन्हें डंडे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज द सिचुएशन, यू हैव टू थिंक। बाकी जो भी हो, इससे ज्यादा क्या बोले। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। बीमारी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, वायरस है, इसको मान लीजिए। अगर नहीं माने तो ये कब किसको कहाँ पे लपेटेगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अच्छे अच्छे बाहुबली, अच्छे अच्छे पावरफुल लोग भी निपट गए, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, अच्छे अच्छे पोजीशंस और पॉलिटिकल पावर वाले लोग भी निपट गए। तो बाकी यू हैव टू थिंक। थैंक यू सो मच।